अगला हमारा पॉइंट है डिस्कशन का, वो है इलेक्ट्रोडों पर बनने वाले उत्पाद की निर्भरता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोडों पर बनने वाले उत्पाद की निर्भरता, यानी कि यह किस पर निर्भर करता है? क्या जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट किस पे बन रहा है? इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, अब देखो हम किसी भी सेल की व्याख्या दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक तो हम कर सकते हैं मात्रात्मक रूप से, है ना, यानी कि गुणात्मक रूप से, और मात्रात्मक रूप से। दो तरह से करते हैं, एक तो गुणों की व्याख्या करके गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी उत्पाद बन रहा है। भाई इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोडों पे क्या आ रहा है? प्रोडक्ट बन के ही तो आ रहा है। दोनों अपने अपने आवेश यहाँ से हटा रहे हैं और जो हमारे पास मिलेगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कुछ बातों पर। ठीक है, क्या बातें हैं वो? नंबर एक, सबसे पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। किस पर? वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी कि किस पर डिपेंड करेगा? वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। कैसे? यानी कि आपने किस तरह का पदार्थ लिया है, जो पदार्थ विद्युत अपघट्य जिसका हो रहा है, वही ना। तो सब अलग अलग तरह के पदार्थ लेंगे अपन, जैसे KCl है ना, MgCl2 है और NaCl है। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के पदार्थ लेंगे, है ना, तो इन सभी अलग अलग तरह के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है क्या? बनने वाला प्रोडक्ट। कैसे? भाई ये किस तरह से आयनित होगा? K प्लस क्या बनेगा? इसमें ऋणायन कौन से बनेंगे, धनायन कौन से, यानी कीटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? वैद्युत अपघट्य का पदार्थ जो आपने लिया है उसकी प्रकृति पर। ठीक है, या फिर CaCl2। तो ये बहुत सारे हैं। आप नेक्स्ट हमारा आता है, तो पहली तो बात हुई वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, कि जो भी आपने पदार्थ लिया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी कि कहाँ कीटायन बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, वो सब बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। नेक्स्ट है सेकंड थिंग जो है वो है वैद्युत अपघट्य के माध्यम पर। माध्यम पर कैसे? माध्यम पर कैसे? माध्यम या मीडियम का मतलब ये है कि आपने जो भी पदार्थ यहाँ पे ले रहे हो, है ना, वो किस अवस्था में ले रहे हो? गलित में या फिर जलीय में। देखो गलित में मतलब उसको गला करके, मेल्ट करके। दूसरी थिंग जलीय मतलब उसमें जल को मिला करके। और हमें पता है कि जितना ज्यादा जल मिलाएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? तनु। क्या होता है? तनु विलयन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया था। जितना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे, पानी मिलाएंगे, वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। ठीक है, और अगर हम उसको मेल्ट करेंगे, गलाएंगे, तो वो कौन सी होगी? गलित अवस्था। तो आपने जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, KCl, MgCl, NaCl2, जो भी आपने लिया है उसको आपने जल में मिला करके विलयन बनाया है, एक तो ये। दूसरा आपने उसको पिघला करके फिर काम में लिया है वो। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे? इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तीसरी बात है आपकी, वो है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति कैसी होगी? इलेक्ट्रोडों की प्रकृति ये होगी कि आपने जो भी इलेक्ट्रोड लिया है वो अक्रिय है
या फिर सक्रिय है। क्या मतलब होता है अक्रिय और सक्रिय का? अक्रिय का मतलब तो ये होता है कि वो उससे जाके क्रिया कर ले। अक्रिय का मतलब क्या है? अक्रिय का मतलब है जो क्रिया ना करे। अक्रिय वो होता है जो कि क्रिया नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्ट्रोड हमने बनाया है वो इलेक्ट्रोड, जैसा कि हमने किसमें बनाया था? हमने बनाया था हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोड विभव हमने बनाया था, यानी कि जब हमने SHE पढ़ा था तो वहां हमने क्या लिया था? अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया था ना। क्या लिया था? अक्रिय की जगह हमने प्लेटिनम। क्या लिया था? प्लेटिनम। जैसे कि प्लेटिनम कैसा होता है? हमारा अक्रिय होता है। ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी पदार्थ लो। ठीक है, तो हम कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्ट्रोड हमने बनाया है तो वो इलेक्ट्रोड हमने कैसा बनाया है? अक्रिय लिया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ले लूं यहाँ पर सक्रिय मतलब जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, ये कैसे होते हैं? सक्रिय। कैसे हैं? सक्रिय। और अगर मैंने ये पदार्थ ले लिए तो क्या होगा? ये कैसे हैं? एक्टिव है, यानी कि यह खुद तत्पर रहते क्रिया करने के लिए, तैयार रहते कि कोई आए और हम उससे क्रिया करें, क्योंकि ये सक्रिय पदार्थ है। और अक्रिय पदार्थ मतलब कोई सा भी पदार्थ बैठा हो, उनके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जो बहुत पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वैसे तो सभी आप लोग पढ़ने वाले हो मुझे पता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शोर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, बस हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं तो वहां पर मतलब वो अक्रिय हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी हो। और कुछ क्या होते हैं, जरा सी भी शोर हुई तो तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लेटिनम है, जो अक्रिय पदार्थ है, कुछ भी इसके पास रहो, कोई भी आप वैद्युत अपघट्य पदार्थ कुछ भी लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड की, यहाँ पर आप अगर कोई भी पदार्थ लाओ, क्योंकि ये खुद सक्रिय है, ये खुद एक्टिव है, अटेंटिव है, तो ये क्या करेगा? उससे तुरंत रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट हमारा आता है, और क्या रह गया सोचो, और आया है हमारा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर कैसे? यानी कि आपका जो विलयन आप जो बनाओगे वो सांद्र है या फिर तनु है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हैं, ये चारों फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करते हैं आपके विद्युत अपघट्य सेल को, यानी कि विद्युत अपघट्य जो सेल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? विद्युत दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा हमें वहां पर प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा हमको मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमने सेल बनाया है, उस सेल को ये चारों चीजें प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती? मैंने आपको बताया, यानी कि आपने जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, KCl, MgCl, NaCl, जो भी कोई MgBr2 जो भी आपने लिया है, तब उस केस में वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर आपको अलग अलग केटाइन और एनाइन मिल रहे हैं, तो सबकी अलग अलग प्रकृति है ना। क्लोरीन की प्रकृति अलग है, मैग्नीशियम की अलग है, सोडियम की अलग है, सल्फेट की अलग है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति, यानी कि कहां पर कोई धनायन का काम कर रहा है तो कोई ऋणायन का काम कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप जो भी पदार्थ ले रहे हो उसकी प्रकृति पर, पहली बात। दूसरी बात है उसके माध्यम पर, यानी आपने जो भी पदार्थ लिया, कौन सा लिया, जैसे MgCl2 लिया या KCl लिया या NaCl लिया, तो आप उसको किस अवस्था में ले रहे हो, यानी आप उसको गला करके काम में ले रहे हो या आप उसको जल में मिला के काम में ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट उसकी प्रकृति, किसकी? इलेक्ट्रोड्स की प्रकृति। जो इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे, यानी कैथोड और एनोड जो बन रहे हैं, वहां पर अगर आपने क्या लिया, देखो पहले भी हमने गैल्वेनी सेल में क्या था? कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया था, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो जब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोड भी किसी पदार्थ का तो होगा, है ना। तो वही यहाँ पर, यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो इलेक्ट्रोड दो तरह के होंगे, अक्रिय और सक्रिय। अक्रिय मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई सा भी पदार्थ ले लो। ठीक है, दूसरा सक्रिय मतलब क्या है? उसको बहुत फर्क पड़ता है, अगर
क्यों? क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो तत्पर रहता है क्रिया करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। मतलब आपने जो भी विलेन लिया, जो भी आप बना रहे हो अपघट्य पदार्थ, वो सांद्र बना रहे हो या तनु, यानी कि उसमें पानी मिलाते जाते तो क्या होता जाता है, वो तनु होता जाता है। ठीक है, अब देखो इन चारों ही बातों को हम एक एक करके और जानेंगे, यानी कि कैसे। देखिए, सबसे पहला हम केस लेते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, सबसे क्या लिया हमने, केस 1। केस 1 क्या लिया, केस नंबर 1 में हम क्या लेते हैं, केस नंबर 1 में हम लेते हैं गलित वैद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी कि जो भी हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, गलित। कैसा लेंगे, गलित। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, गलित 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 वैद्युत वैद्युत अपघट्य अपघटनीय या अपघट्य अपघटनीय तथा अक्रिय इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, अक्रिय अक्रिय इलेक्ट्रोड। यानी ये सिचुएशन हमने ली है। हमने क्या किया बच्चों, हमने जो सिचुएशन ली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जो हमारा विद्युत अपघटनीय पदार्थ वो गलित में लिया। इसमें क्या लिया हमने, NaCl। क्या लिया, NaCl ले लिया। ठीक है, अब NaCl दोनों अवस्थाओं में ले सकते हैं, गलित में भी और कैसा, जलीय में भी। तो पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं, गलित में। ठीक है, यानी कि हमने माध्यम क्या ले लिया, हमने माध्यम लिया कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो गलित अवस्था में लिया है, और उस पे साथ हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो कैसा है, अक्रिय। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, इस तरह से देखो, ये इस तरह से हमने ये पदार्थ लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रोड बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने ये धारा इसमें लगा दी। ये हमारा कौन सा चार्ज था, यहाँ पर धनायन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ऋणायन। ठीक है, नेगेटिव। ये क्या है, एनोड। ठीक है, और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, NaCl। तो NaCl किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में, यही होगा, है ना। मैंने क्या लिया, NaCl। तो NaCl जो मेरा ब्रेक होता है वो कैसा होता है, Na+ और Cl- में। हो गया। अब इस केस में मेरे पास ये इलेक्ट्रोड कैसा है, अक्रिय इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एनोड पर मेरा क्या होता है, हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ठीक है, और कैथोड पर मेरा क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर जब इसके पास में क्या है, धनायन। क्या है, धनायन है, धनावेशित इलेक्ट्रोड। तो इस धनावेशित इलेक्ट्रोड के पास क्या जाएगा, ऋणायन। तो ऋणायन कौन जाएगा, क्लोरीन। कौन जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास सारा है ऋणावेश ना, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये Na+। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्रिया एक एक करके। पहले देखते हैं हम एनोड पर, एनोड। ठीक है, अब एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, हमारा कौन जा रहा है, Cl-। कौन जा रहा है, Cl-। Cl- एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉनों को देगा, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को, ये रहा, अब ये Cl- क्या करेगा, ये Cl- करेगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करके क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण करके हमारे पास में यहाँ पे बनेगा Cl+ इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि Cl एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, Cl क्या बनाता है, Cl बनाता है Cl2। क्या बनाता है, Cl2। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं अपन कैसे, 2Cl- = Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरे पास बनेगा Cl2 और ये क्या है, एक गैस। नेक्स्ट कैथोड, कैथोड पर मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर मेरा क्या है, कैथोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है Na+। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा
Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, अपचयन, ग्रहण करेगा, क्या बन जाएगा, Na। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हमारे पास में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करूंगी, इसको 2 से कर दूं, क्या हो जाएगा 2Na प्लस, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2Na। ठीक है, तो मेरे पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या आया, मेरे पास कैथोड पर बना Na और एनोड पर क्या बना, क्लोरीन गैस। यानी ये 2 प्रोडक्ट, ये उत्पाद मेरे पास बन के आए जब मेरी क्या थी, गलित वैद्युत अपघट्य था। वैद्युत अपघटनीय पदार्थ मेरा कैसा था, गलित अवस्था में था और अक्रिय इलेक्ट्रोड था। ठीक है, NaCl को मैंने डाला तो यह ब्रेक हो गया, टूटा, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई। Na प्लस कहाँ गया, Na प्लस गया हमेशा यानी कि किस पर जाएगा, जहां अपोजिट चार्ज होगा। अपोजिट चार्ज कहाँ है इसका, यानी कि इसके विपरीत आवेश कहाँ है, विपरीत आवेश है कैथोड। कैथोड पर क्या है, माइनस माइनस माइनस, तो ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा माइनस की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। ठीक है, और इधर क्लोरीन पर है माइनस यानी कि ऋण आवेश, तो ये जाएगा धन आवेश की तरफ यानी कि एनोड की तरफ। लेकिन हो वही रहा है, यहाँ पर हो रहा है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर हो रहा है अपचयन। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मुझे Cl2 गैस और Na मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी गलित वैद्युत अपघटनीय की अर्थात अक्रिय इलेक्ट्रोड की। इसमें हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें अल्टीमेटली देखना क्या है। हमें देखना है कि कैथोड और एनोड पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा उत्पाद क्या बन रहा है, वही तो हमको देखना है सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो अभिक्रियाएं हम समझ रहे हैं, ये जो सेल हम समझ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तब विद्युत ऊर्जा रासायनिक में परिवर्तित हो रही है, तो बनने वाला हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ एनोड पर हमारे पास में क्या बन गया, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या बन गई हमारी सोडियम Na। अब इससे रिलेटेड हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ले लिया मैंने MgCl2। ठीक है, तो MgCl2 अब कैसे ब्रेक होता है बताइए, एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा, ये क्या बनेगा, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ऐसे ही ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखो इसका मुझे बनाना है क्या, इसका मुझे बनाना है हमें प्रोडक्ट किस पर, पहला बनाएंगे हम एनोड पर। ठीक है, एनोड पर, उसके बाद हम बनाएंगे कैथोड पर। ठीक है, चलिए, तो एनोड पर मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ही एनोड पर तो हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कि Cl माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में क्या है, 2Cl माइनस है। ठीक है, ये 2Cl माइनस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या बना दिया इसने, Cl2 बन गया। 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, Cl2 बन गया। यानी यह प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिला, ये मुझे मिला एनोड पर। ठीक है, कब, जब मैं MgCl2 लेती हूँ। सेकंड, कैथोड पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैथोड पर मिल रहा है मेरा Mg+2। ठीक है, तो कैथोड पर यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सीधी सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा Mg। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपचयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो मेरे पास MgCl2 अगर मैं ये पदार्थ लेती हूँ तब उस केस में कैथोड और एनोड पर मेरे ये प्रोडक्ट बनेंगे। यानी सीधी सी बात है, आवेश खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बना, Cl2 गैस बन गई एक तरफ और एक तरफ मेरे को Mg मिल गया। ठीक है, चलिए एक केस और देख लेते हैं इसका।
AlCl3, एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मैंने MgCl2 का बताया आपको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं, दैट इज AlCl3। AlCl3 दैट मींस Al पर क्या है +3 चार्ज और Cl पे क्या है -1, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मेरा, इधर हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे Al +3 + 3Cl-, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एनोड पर, ठीक है, एंड देन इधर कैथोड पर, ठीक है। अब देखो एनोड पर मेरा क्या है Cl, तो 2Cl- + 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl- क्या कर रहा है, 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, क्या बन जाएगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, ठीक है। दूसरी तरफ कैथोड पर मेरा क्या है, कैथोड पर मेरा है एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम Al, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम Al +3 में है, तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर Al। अब देखो, अब यहाँ पर बात ये है सोचने वाली कि यहाँ तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, और जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना जरूरी है। एनोड पर हम क्या कर रहे हैं, एनोड पर हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण। ये सब हम किस में रहते हैं, ये सब हम गलित अवस्था में ले रहे हैं, ये पदार्थ, ये सब पदार्थ कौन सी अवस्था में ले रहे हैं, गलित अवस्था में, है ना। और इलेक्ट्रोड कैसा है हमारा, अक्रिय इलेक्ट्रोड, कैसा है अक्रिय इलेक्ट्रोड। तो अब जब यहाँ पे ऑक्सीकरण किया तो 2Cl- Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जब कैथोड पर हमने क्या किया, अपचयन, क्या किया अपचयन, तब अपचयन में बनने वाला प्रोडक्ट, अपचयन में जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है एल्यूमिनियम, इस तरह से। अब देखो अब करना क्या है, अब करना है कि यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, उनको बैलेंस करना। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऐसे नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, जिससे कि आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर हो जाए। कैसे, 2 को किससे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करें हम किससे, किससे 2 से, क्या होगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 Cl माइनस क्या हो जाएगा 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखो इधर 2Al + 3 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2 एल्यूमिनियम, हो गया बैलेंस। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास में, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो एनोड पर मुझे क्या मिली, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मुझे एल्यूमिनियम मिला, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि एनोड और कैथोड पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है कि आपने जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है उसकी प्रकृति, यानी कि आपने उसको कैसा लिया है, गलित माध्यम में लिया है या दूसरे माध्यम। तो यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गलित माध्यम को, है ना। अब देखो गलित अवस्था में हम इसकी बात कर रहे हैं, गलित अवस्था में हमने इसको लिया, और जब हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं एनोड और कैथोड पर, तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी क्या हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरी तरह से क्या हो गई, अभिक्रिया हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कैथोड और एनोड पर जो है वो प्रोडक्ट हमें मिल गया। बात इतनी ध्यान रखनी है बच्चों, सिर्फ कि वही चीज हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वही अपचयन हो रहा है ना, वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वहां पर क्या था, वहां पर आवेश थे, यहाँ पर हमें आवेश खत्म करके प्रोडक्ट बनाना, आवेश हट चुका है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां हम पहले बात कर रहे थे गैल्वेनी सेल में, तो धनायन और ऋणायन, कैथोड और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पड़ रहे थे,
उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया, यानी कि कैथोड और एनोड पर इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये कैसे कैसे केस होंगे, ये हमने पहला वाला केस अभी अभी पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी किसके बारे में, ये सारी बातें थी हमारी, हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे देखा और समझा। क्या समझा, हमने केस 1 स्टडी किया जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ कैसा है, गलित अवस्था में है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, अक्रिय। तब हमने देखा कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अलग अलग प्रकृति है, यानी कि NaCl था उसकी प्रकृति अलग थी। तो उस पर डिपेंड कर रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कैथोड का प्रोडक्ट और एनोड पर बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा। यहाँ पे देखो MgCl2 है, कैथोड पर हमारा अलग उत्पाद बना, एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस बनी। जब हमने AlCl3 देखा तब भी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कैथोड और एनोड पर अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि निर्भर कर रहा है उत्पाद का बनना कि आप कौन सा पदार्थ ले रहे हो, किस अवस्था में ले रहे हो, इलेक्ट्रोड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा AlCl3 Al+3 Cl-, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बताया। अब इसको हम अगर इससे सही तरीके में लिखें तो इसकी अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे हम, यानी कि जब हमने इसको बैलेंस कर दिया पूरी सही तरीके से, अब मैं इसको कैसे लिखूंगी बच्चों, इसको लिखूंगी इस तरह से 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl2, यही लिखा जाएगा। और क्या बनेगा मेरे पास, 2 मोल AlCl3 के मेरे पास बन जाएंगे, ठीक है। यानी 2 एल्यूमिनियम 3 मॉलिक्यूल Cl2 के, यही हो रहा था, 3 Cl2 यहाँ से 2 एल्यूमिनियम, क्या बन गया मेरे पास में, 2 मोल AlCl3 के, ठीक है। तो बच्चों ये सारी हमारी आज की बातें थी, किसके बारे में, ये बातें थी हमारी आज की वैद्युत अपघटनी सेल की। तो वैद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या पढ़ा, हमने केस 1 स्टडी किया। इसके और केस भी हैं जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने केस 1 स्टडी किया है और हमने देखा कि वैद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं वहां पर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। गैल्वेनी सेल में क्या हो रहा था, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा रही थी, ठीक है। और हमने देखा कि कैथोड और एनोड का ही सिर्फ इनमें डिफरेंस था, यानी कि जहां पर गैल्वेनी सेल में कैथोड और एनोड पर जो चार्ज थे, वो चार्ज यानी वो आवेश जब हमने कहाँ पढ़े, वैद्युत अपघटनी सेल में, तो वो अलग अलग थे। कैसे थे, जैसे कि एनोड पर क्या है, एनोड पर हमने यहाँ देखा वैद्युत रासायनिक सेल की तुलना में वैद्युत अपघटनी सेल में क्या था, वहां पर आ गया था धनावेश, ठीक है। और एनोड पर क्या आ गया, कैथोड पर हमारे पास क्या आ गया, ऋणावेश, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल में सिर्फ यही अंतर है कि आवेश परिवर्तित हो जाएंगे कैथोड और एनोड पर, लेकिन होगा वही, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। तो इस तरह से हमें जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट मिले, उत्पाद बने, किस पे बने, इलेक्ट्रोड्स पे। ये डिपेंड किस पे करता है, ये 4 बातों पे निर्भर करता है कि आपने जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया उसकी प्रकृति कैसी है, उसका माध्यम कैसा है, उसकी सांद्रता कैसी है, और जो इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो उसकी प्रकृति क्या है। इन्हीं सब बातों पर ही निर्भर करता है क्या, यानी कि जो आपका उत्पाद बनेगा किस पर, इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। तो वो हमने केस 1 पढ़ लिया। अब आगे के लेक्चर में हम आगे के केस पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया और समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो आप इसको क्या होगा, उसको डाउनलोड करने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैसे सॉर्ट आउट होगी, वहाँ पे आपको DPP मिलेंगी और इससे रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू।